पहले एपिसोड 3 के लास्ट वाले सीन की बात कर लेते हैं। सेओकुन की एक्स वाइफ योन अपने घर पर होती है और ये प्रेग्नेंट है। साथ में इसका हस्बैंड वोन जून भी होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सेओकुन को देखते हैं जो घर के बाहर होता है और इसके हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन ह्योमिन इसके पास आती है, इसके हाथ को थामती है और एक रुमाल से ब्लीडिंग को साफ करती है। अब हम पास्ट के सीन में चलेंगे और हमको दिखाया जाएगा कि ये दोनों यहाँ पर कैसे पहुँचे। पास्ट के सीन में एक आदमी को देखते हैं जो गेम खेल रहा था। इसका नाम च्योलमिन होता है जो कि एक बड़ी कंपनी का CEO होता है। साथ में यूलिम लॉ फर्म के लॉयर ताइसब और दो यून भी होते हैं। च्योलमिन बताता है कि मैं जानता हूँ कि सेओकचान की ली एंड सेओ नंबर 1 लॉ फर्म है। वैसे भी मैं अपने फंड को उनमें इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। इस बार मैं यूलिम लॉ फर्म के साथ ऐसा करने वाला हूँ। मैं अपने फंड को तुम्हारी लॉ फर्म में इन्वेस्ट करूँगा, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। आपको मेरा एक केस लड़ना होगा। ताइसब कहता कोई बात नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास 2 यून है। लेकिन च्योलमिन कहता है कि नहीं, मैं सेओकुन को अपॉइंट करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वे कभी नहीं हारता है। बाद में 2 यून ताइसब से बात करता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे। सेओकुन इसके लिए कभी नहीं मानेगा, लेकिन ताइसब कहता है कुछ भी हो जाए हमें उसे मनाना होगा। अगले सीन में सभी मीटिंग कर रहे थे और यहाँ पर सेओकुन को बुला लेते हैं। इनका जो बॉस होता है जिसका नाम यूलसियोंग होता है बता देता है कि च्योलमिन कौन है। अगर तुम इसका केस लेते हो तो ये अपने फंड हमारी लॉ फर्म में इन्वेस्ट कर देगा। सेओकुन कहता है कि ठीक है, पहले मैं सुनना चाहता हूँ कि ये केस किस बारे में है। च्योलमिन कहता है कि मेरी हाउसकीपर को लगता है कि मैंने अपनी बच्ची को मारा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसने इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दी है, साथ ही मीडिया को बता दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इमेज खराब हो जाए, इसलिए मैं उसको रोकना चाहता हूँ। सेओकुन कहता है कि उसे क्यों लगता है कि आपने अपनी बेटी को मारा है, क्या उसके पास कोई फोटोज़ है। च्योलमिन हाँ भरता है, फोटोज़ को दिखाता है। सेओकुन कहता है कि आपकी बेटी पर ये निशान कैसे आए। च्योलमिन मैं नहीं जानता कि निशान कैसे आए हैं, मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हाउसकीपर ने मेरी बेटी को मारा होगा। अगले सीन में जिनू सेओकुन से बात करता है, पूछ रहा था कि क्या ये केस तुम सच में लेना चाहते हो, हमें नहीं पता कि क्या हुआ, क्या पता च्योलमिन ने अपनी बेटी को मारा हो। लेकिन तभी सेओकुन के पास एक कॉल आती है, बता दिया जाता है कि च्योलमिन ने पैसे दे दिए हैं। सेओकुन भी कहता है कि ठीक है, मैं केस ले लूँगा। जिनू फिर ये सभी बातें मिनजियोंग को बताता है। मिनजियोंग कहती है कि तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेओकुन ने पहली बार बच्चों का केस लिया है, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। लेकिन तभी मिनजियोंग के पास एक लड़की आती है, कहती है कि तुम्हारे पास एक नया केस आया है जो डिवोर्स के बारे में है, क्लाइंट आ चुका है, यूलसियोंग तुम्हारी वेट कर रहा है। वही हम यूलसियोंग को देखते भी है जो इसके क्लाइंट से बात कर रहा था। लेकिन तभी मिनजियोंग आती है, क्लाइंट को देखती है, चिल्लाती है और ये कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूलसियोंग इनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहती। यूलसियोंग बाहर आ गया था। जिनू से पूछता हुआ क्या। यूलसियोंग कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मिनजियोंग उसको पहले से जानती है। अगले सीन में सेओकुन की टीम मीटिंग कर रही थी। जिनू बता रहा होता है कि हम सभी पोहांग में जाने वाले हैं, वहाँ पर एक केस की हियरिंग होने वाली है, इसलिए अब जो च्योलमिन का केस है उस पर ह्योमिन और साथ में सेओकुन काम करेंगे। जिनू ह्योमिन के पास आता है और कहता है कि मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ और च्योलमिन की हाउसकीपर का एड्रेस ये है, तुम उसके पास जाओ और उसका स्टेटमेंट ले आओ। ह्योमिन कहती है कि ठीक है। अगले सीन में काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच जाती है और इस महिला से बात करती है। इसका नाम योंगसुक होता है। योंगसुक सारी बातें बता देती है कि क्या हुआ था। च्योलमिन की बेटी इनयंग विंडो को देखती रहती थी, जब भी मैं उसके पास जाती तो उसके ऊपर मारने के निशान थे। ह्योमिन कहती है कि क्या आपने देखा था कि उसके पिता ने उसको मारा हो, लेकिन हाउसकीपर कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन और उसे कौन मारेगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्ची ने अपने आप को चोट पहुंचाई हो, ये इम्पॉसिबल है। मुझे बताया कि ये काम उसी का है और वो मॉन्स्टर है। अपने आप को बचाने के लिए वह साथ साथ में एविडेंस मिटा देता था। हम यहाँ पर सीन देखते भी हैं कि ये डॉक्टर को घर पर ले आया था और अपनी बेटी का इलाज करवाता है, इसीलिए इनयंग का कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता। योंगसु कहती है कि जब मैंने उसकी रिपोर्ट की तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अगले सीन में ह्योमिन सेओकुन से बात करती है, बता देती है कि योंगसुक ने क्या कहा, उसकी आंखें सच कह रही थी। लेकिन सेओकुन कहता है कि तुम ज़्यादा इमोशंस में मत बहो, हमें इसके लिए एविडेंस चाहिए। अगले सीन में ह्योमिन नीचे होती है, इसके पास ताइसब चिल्लाता हुआ आता है और कह रहा था कि तुम अकेली हाउसकीपर के पास क्यों गई, क्या तुम नहीं जानती कि वह कौन है। बाद में मैसेज को दिखाता है और ये मैसेज हाउसकीपर ने च्योलमिन के पास किया हुआ था और ये कहती है कि तुम एक्सपोज हो जाओगे, मैंने वकील को सारी बातें बता दी हैं, अब वो इनयंग को बचा लेगी और मुझे मेरा पैसा दे देना। ताइसब कहता है कि तुम उसके पास क्यों गई, वह पैसों की भूखी है, उसने कई बार चोरी की है।
तुम सिर्फ यहाँ पर न्यूबी हो और ये काम मत किया करो। हयोमिन फिर अकेली होती है। इसके बाद जीनू आता है, कुछ डॉक्यूमेंट को दिखाता है और कह रहा था कि हमने हाउसकीपर की जांच की है, उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसने पहले चोरी की थी और यह चोरी च्योलमिन के घर पर हुई थी। हयोमिन ऐसी याद करती है कि जब मैं हाउसकीपर के पास ही जा रही थी तो उसने पूछा था कि च्योलमिन बैंक करप्ट तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि उस पर मेरा पैसा बकाया है। रात को हयोमिन स्योकुन के पास आती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना, पहले मैंने अपने इमोशंस को बीच में आने दिया, आगे से ऐसा नहीं होगा। स्योकुन च्योलमिन के घर पर आता है, कह रहा था कि मेरी लॉयर हाउसकीपर के पास चली गई थी और यह सब कर दिया, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। च्योलमिन कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी सब कुछ ठीक है। स्योकुन कहता है कि मैं आपकी बेटी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, वह कहाँ पर है। फिर एक हाउसकीपर इनियंग को बाहर ले आती है। स्योकुन इसके सिर को टच करना चाहता है, लेकिन इनियंग डरती है। इसका पिता चिल्लाता है और कह रहा होता है कि मेरा दोस्त है, गिफ्ट को लो, नमस्ते कहो। बाद में इनियंग ऐसे ही करती है। अगले सीन में योंगसुक लॉ फर्म में आती है, इनकी यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। सामने हयोमिन को देखती है, पूछती है तुम्हें क्या हुआ, क्या उन्होंने मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखा था, मैंने पहले ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ, अब मैं चेंज हो गई हूँ और सच में उसने अपनी बेटी को मारा था। अब सभी अंदर आते ही मीटिंग कर रहे थे। स्योकुन से पूछता है तुमने चोरी क्यों की। हाउसकीपर कहती है कि मैं घर पर ही रहती थी और तिजोरी हमेशा बंद होती थी, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ वो ओपन थी और मेरे अंदर लालच आ गया और मैंने पैसे ले लिए। हालांकि जब ये सब बातें बता रही थी च्योलमिन हंसता है और इस बात को हयोमिन नोटिस करती है, लेकिन स्योकुन जरा भी चेंज नहीं होता और योंगसुक के अगेंस्ट कार्रवाई करना चाहता है। योंगसुक चिल्लाती है और कहती है कि सच में इसने अपनी बेटी को मारा था, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। स्योकुन एग्रीमेंट को ले आता है और कह रहा था कि आपको इस पर अपनी मुहर लगानी होगी। इसमें बताया गया कि आप आगे से इसकी रिपोर्ट नहीं करोगी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप पर जुर्माना लगेगा। इसको ब्लैकमेल किया जाता है और ये स्टंप लगा देती है। हालांकि हयोमिन यह सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा होती है। बाहर आकर च्योलमिन स्योकुन से बात करता है और कह रहा होता है तुम तो बहुत ही परफेक्ट हो, मेरे और भी केस हैं, तुम सभी देख लेना। स्योकुन कहता है कि ठीक है, बाद में इसको ऐसे भेज देता है। लेकिन हयोमिन स्योकुन के पास आती है, पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कमज़ोर लोगों की हेल्प नहीं करते, केवल पावरफुल पीपल को बचाते रहते हो। अब मैं खुद च्योलमिन की रिपोर्ट करूंगी। स्योकुन चिल्लाता है और कह रहा था कि ऐसा करने से क्या होगा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब रुक जाएगा। च्योलमिन के पास एविडेंस है, वो दिखा सकता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो अपनी बेटी का इलाज करवा था, वह डॉक्टर वाली फुटेज दिखा सकता है। लेकिन अगर तुमने उसकी रिपोर्ट की तो पता नहीं आगे क्या होगा, वो अपनी बेटी को जान से भी मार सकता है। यह कहकर ही चला गया था, लेकिन फिर से इसके सामने आता है और कह देता है कि मैं तुम पर पागल नहीं हूँ, चलो कल मिलते हैं। अगले सीन में हयोमिन अपने काम पर होती है, स्योकुन को देख रही होती है। स्योकुन के पास कई आदमी आते हैं, दिन भर यहाँ पर ऐसे ही चलता है, आदमी आते हैं चले जाते हैं। ये एक लड़की से पूछ लेती है कि आदमी कौन है। लड़की ने कह दिया था कि मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। लेकिन हयोमिन अगले कुछ दिनों में देखती है कि स्योकुन काम पर नहीं आता। रात को अपने घर पर आती है, अपनी फ्रेंड से बातें करती है और बताती है कि स्योकुन काम पर नहीं आता। इसकी दोस्त पूछ लेती है क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया हो, लेकिन यह कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वह तो पहले से मैरिड है, उसका एक बच्चा भी है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ तो होता ही है, इसलिए रात को लॉ फर्म में आती है और इसके ऑफिस में होती है, चेयर को देखती है और यहाँ पर सो जाती है। सुबह स्योकुन आता है और इसको देखता है और कह रहा था कि क्या मेरी चेयर कंफर्टेबल है। हयोमिन को जाग आती है, दौड़कर इसके पास आती है, पूछती है कि आप कहाँ पर थे। स्योकुन कहता है कि मैं काम पर गया था, लेकिन मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूँगा, तुम केवल यहाँ पर न्यूबी हो। बाद में इसे जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी रोकता है, रुमाल देता है और आंखें साफ करने के लिए कहता है। हयोमिन फिर ऐसा ही करती है, रुमाल को देती है, लेकिन ये नहीं लेता और इसको भेज देता है। स्योकुन के पास च्योलमिन कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, किसी ने मेरी फिर से रिपोर्ट कर दी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर पुलिस आ सकती है। स्योकुन कहता है कि क्या तुमने अपनी बेटी को मारा था। ये कन्फेस करता है और कहता है तो क्या हुआ, तुम्हारा काम है वही करो। स्योकुन कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। बाद में यहाँ पर आ रहा था, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए कोई नहीं होता। हयोमिन कहती है कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ, फिर इसको यहाँ पर ले आई थी। स्योकुन घर के अंदर आता है और इसे बात करता है, पूछ रहा था पुलिस कहाँ पर है। इसने कह दिया था कि पुलिस अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन आ सकती है। स्योकुन कहता है कि हमें एविडेंस को मिटा देना चाहिए। च्योलमिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, कि हम अपनी बेटी को मार दूँ। लेकिन स्योकुन कहता है कि नहीं, हमें उसका इलाज करवाना होगा, वह कहाँ पर है। बाद में रूम में आता है, अलमारी में चेक करता है और यहाँ पर छिपी हुई थी, इसको आराम से बाहर ले आता है। च्योलमिन से बात करता है, कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल में ले जा रहा हूँ ताकि इसका इलाज करवा जा सके, मैं इसे फिर से यहाँ पर ले आऊँगा।
इनके जाते टाइम भी च्योलमिन अपनी बेटी पर चिल्लाता है और कह देता है कि इनकी बातें सुनना, ये जो भी कहे वही करना। इनको बाहर गाड़ी में ले आए थे और अभी हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर इसको चेक करता है, कह देता है कि इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। अब दोनों बाहर वेट कर रहे थे। डॉक्टर इनके पास आता है, कह देता है कि सर्जरी ठीक हुई। तभी योंगसू भागती हुई यहाँ पर आती है और कहती है कि मुझे बताता है कैसा ही होगा, तो फिर से इसको मारेगा। सेओकुन यहाँ से भाग जाता है। ह्योमिन से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। योंगसू ने कह दिया था कि सेओकुन ने मेरे पास कॉल किया था, उसी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा। जब उस दिन मैंने स्टंप लगाई थी तब सेओकुन मुझसे मिलने के लिए आया था, सारी बातें पूछी थी कि कैसे क्या हुआ। उसने कहा कि मैं च्योलमिन के लिए ट्रैप बिछाने वाला हूँ और मुझे आपकी नीड हो सकती है। बाद में ह्योमिन भी यहाँ से भाग जाती है और सेओकुन को फॉलो करती है। सेओकुन च्योलमिन के पास आता है, इसको मारना स्टार्ट कर देता है। पंच पे पंच मार रहा था, लेकिन च्योलमिन बर्तन के टुकड़े को उठाता है और इसके हाथों पर मार देता है। अब इसके हाथों से खून बह रहा था। सेओकुन भी सेम ऐसे ही करने जा रहा था, लेकिन ह्योमिन यहाँ पर आती है और इसको रोक लेती है। तभी कुछ ठग यहाँ पर आते हैं, जिनमें एक ताई सियोंग भी होता है। च्योलमिन बाकरीन के पास आता है और कह देता है कि मुझे मार रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन ताई सियोंग ऐसा नहीं करता और च्योलमिन को पकड़वा देता है। सेओकुन ताई सियोंग से बात करता है और कह रहा था तुम्हें डील तो याद होगी ना। यह भी हाँ भरता है। फिर हम प्रीवियस सीन में देखते हैं कि डील क्या होती है। च्योलमिन ने ताई सियोंग से बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, लेकिन रिटर्न नहीं किया, इसलिए ताई सियोंग सेओकुन की हेल्प करता है। सेओकुन ने कह दिया था कि मैं तुम्हें दोबारा पैसा दिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसकी एक बेटी है और मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। प्रेजेंट में सेओकुन बाहर आता है, इसके हाथ में से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन तभी ह्योमिन आती है और ब्लड को साफ करती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में आता है, इनियंग को देख रहा होता है। ह्योमिन इसके हाथ को देखती है, पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यह भी हाँ भरता है। अब दोनों बाहर बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। सेओकुन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो अपने बच्चों को मारते हैं। ह्योमिन कहती है कि तुम एक अच्छे पिता हो, तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। लेकिन सेओकुन कहता है कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। ह्योमिन कहती है कि फिर तुम फ्राइडे वाले दिन काम से जल्दी क्यों जाते हो। सेओकुन कहता है कि मेरे पास एक डॉग है, मैं और मेरी एक्स वाइफ उसी की देखरेख करते हैं। सेओकुन फिर से अंदर आता है, इनियंग को देख रहा होता है। बाहर ह्योमिन होती है जो कि इसको नोटिस करती है और हमको ये बताती है कि कई बार स्ट्रेंजर का प्यार इतना डीप और स्ट्रॉन्ग होता है जितना उसकी खुद की फैमिली का उसके लिए नहीं होता। अगले कुछ सीन्स में देखते हैं कि क्या होता है। च्योलमिन को ताई सियोंग वैसे ही ट्रीट करता है जैसे च्योलमिन अपनी बेटी को ट्रीट किया करता था। च्योलमिन को कई बीमारी हो जाती है, जिनमें PTSD होती है। कोर्ट में च्योलमिन हार जाता है। इसने जो ताई सियोंग का पैसा लिया था इसको वापस करना पड़ता है और ये बैंकक्रप्ट हो गया था। हमारी हाउसकीपर इनियंग से मिलने के लिए आती है। इनियंग की माँ को अपनी बेटी की कस्टडी मिल जाती है। हमारे सभी लॉयर बिजनेस ट्रिप से आ जाते हैं और ह्योमिन इनका वेलकम करती है और ये हैप्पी भी होती है, लेकिन इनको नहीं बताती कि ये किस बारे में है। अगले सीन में अपने केस के लिए सेओकुन के पास आती है। ह्योमिन इसको देखती है और वैसे ही याद करती है कि कैसे मैंने इसके हाथ को थाम लिया था और ब्लडिंग को साफ किया था। लेकिन तभी ब्लशिंग करने लगती है। सेओकुन इसको देखता है, पूछता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है। ह्योमिन कहती है कि मैं अभी आती हूँ, फिर भाग जाती है। बाथरूम में आती है, अपने फेस को साफ करती है और कहती है मुझे क्या हुआ, क्या मैं बीमार हूँ। सेओकुन के पास एक कॉल आती है और यहाँ से भागता है। सेंटर में आता है, इसके डॉग के साथ कुछ हो गया था। ये अंदर जाना चाहता है, लेकिन वोंजुन इसको रोक लेता है और कहता है कि ज़्यादा ड्रामा मत करो। सेओकुन कहता है क्या कहा तुमने, ड्रामा। वोंजुन कहता कुछ नहीं हुआ, यह सिर्फ पेट की बीमारी है, उसका पेट खराब हो गया है। दोनों काफ़ी टाइम तक आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि यूने जो होती है वो वोंजुन की क्लासमेट थी। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में इन्होंने शादी कर ली। यूने यहाँ पर आती है, इनको शांत करती है। वोंजुन चला गया था, लेकिन सेओकुन तभी यूने को देखता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 5 में जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।